अपने पंचप्रयाग के सफर की शुरुआत हमने ऋषिकेश से की। ऋषिकेश से प्यारा सा सनराइज देखा, नीर वाटरफॉल में गोते लगाए, त्रिवेणी घाट और परमार्थ की आरती देखी और अंत में रिवर राफ्टिंग का आनंद लिया। तो ऋषिकेश तक का सफ़र हमारा जो है यहीं पे ख़त्म होता है और अब हम जो हैं अपने पहले प्रयाग देवप्रयाग के लिए आगे बढ़ चुके हैं। वैसे तो सीक्वेंस में देवप्रयाग आखिरी प्रयाग है, बट हमारी जर्नी के हिसाब से वो हमारा पहला प्रयाग है। तो ऋषिकेश से तकरीबन कुछ 60 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है और बहुत प्यारा रास्ता है, एकदम खुली सड़कें हैं। तो बिल्कुल गंगा नदी को फॉलो करते हुए हम देवप्रयाग पहुँच रहे हैं और अब आपसे वहीं मिलता है। मौखिक, भावनात्मक और धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि गौमुख से गंगा का उद्गम होता है, गौमुख से गंगा निकलती है, जबकि गंगा किसी एक ग्लेशियर से या एक स्रोत से नहीं निकलती, बल्कि सैकड़ों जलधाराओं के मेल से बनती है। ये सैकड़ों जलधाराएं आखिर में दो मुख्य नदियों का रूप लेती हैं, अलकनंदा और भागीरथी, और इन दोनों के संगम से बनती है गंगा। और जहां इनका संगम होता है उस स्थान को नाम दिया गया है देवप्रयाग। प्रयाग अर्थात संगम स्थल, जहां दो नदियों का मिलन होता है। अपने इस मोटरसाइकिल के सफर में हम गंगा के एक छोर अलकनंदा का पीछा करते हुए इसके मुख्य स्रोत तक पहुंचेंगे और आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड के मुख्य 5 प्रयागों के दर्शन करेंगे। तो ये सफर अलकनंदा को डेडिकेटेड है। किसी और सफर में भागीरथी का पीछा करेंगे। आमतौर पर हमारे देश में घूमने का अर्थ थोड़ा गलत लगाया गया है। ए से लेके जेड तक सारी जगह देख लो, जितना हो सके लपेट लो, कुछ ऐसा। जबकि घूमने का वास्तविक अर्थ ठहराव है। जब जेब में पैसों का वजन हो तो इसे आरामदायक अवश्य बनाना चाहिए, और अगर ना हो तो सड़क किनारे लगी पुलिया पे सिक्कों की छनछन ही सही। खैर, 4 पहियों पे घूमा करते थे तो थोड़ा आरामदायी रहता था, लेकिन अभी थोड़ा कमर अकड़ रही है। 2 पहियों का भी अपना ही फायदा है, जहां मन किया वहीं बसेरा है। ऐसे ही आराम से हम पहुंचते हैं 5 प्रयागों में सर्वश्रेष्ठ और आखिरी प्रयाग देवप्रयाग, जिसकी गरज आपको तेजी से सुनाई दे रही है वो भागीरथी है। उसका वेग आपको हमेशा ही प्रचंड मिलेगा, और जो शांत है वो अलकनंदा है। दोनों ही नदियों का अपना एक चरित्र है। गढ़वाल में मजाकिया तौर पर ऐसा भी कहा जाता है कि जो बड़बड़ा कर आ रही है वो सास है भागीरथी, और जो शांत है वो बहू है अलकनंदा, क्योंकि हमारे वहाँ पारंपरिक रूप से सास को बड़बड़ करने की आदत रहती है। देवप्रयाग का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। देव यानी भगवान, परमात्मा, और प्रयाग यानी मिलन। ये मिलन वास्तव में ईश्वरीय अनुभूति देता है। लोक कथाओं के अनुसार देव शर्मा नामक ऋषि ने यहीं तप किया था, जिस वजह से इस स्थान को नाम दिया गया देवप्रयाग। भगवान राम और राजा दशरथ ने भी यहाँ तप किया था, जिस वजह से भी इसे देव नाम की उपाधि दी गई। खैर, कहानी जो भी हो, इसका अनुभव दिव्य है। सर्दियों के मौसम में बद्रीनाथ धाम के पुजारी यहीं देवप्रयाग में विराजमान रहते हैं। नाम गोपी कृष्ण कोटियाल, बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित। और बद्रीनाथ धाम में 6 महीने बद्रीनाथ में रहता हूँ। 6 महीने के बाद में मैं जो है 2-3 महीने यहाँ संगम पे रहता हूँ। वो हनुमान जी का जो मंदिर है वहाँ पे मैं वहीं पे विराजमान रहता हूँ। और ये जो है देवप्रयाग है, 5 प्रयागों में सबसे श्रेष्ठ है देवप्रयाग। यहाँ पे भगवान राम ने जब लंका पे गए तो उस रास्ते होकर के भगवान रामचंद्र जी लंका पे गए। वहाँ पे उन्होंने स्नान किया, वो रामकुंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद में जब लंका पे गए, लंका पे जब रावण का वध किया, वध करने के बाद में इस रास्ते से होके आए और उन्होंने यहाँ पे जो है यहाँ पे रात्रि विश्राम किया। तो यहाँ पे देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण जो है भगवान की आराधना कर रहा था। तो भगवान ने उनको जो है दर्शन दिए और कहा, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, आप मेरे से वरदान है। उन्होंने कहा, मैं आपको भगवान राम के रूप में देखना चाहता हूँ। तब भगवान ने वहाँ पे तपस्या किया। वहीं पे भगवान श्री रामचंद्र जी की 5.5 फुट की और शालिग्राम पत्थर की मूर्ति निकली। ऐसी मूर्ति उत्तरी भारत में कहीं नहीं है जैसे ये देवप्रयाग में हुआ। और उन्होंने कहा, आज से इस जगह का नाम आपके नाम से होगा। देव तो उनका नाम था, और अलकनंदा भागीरथी का ये संगम प्रयाग, तो इसका नाम है देव और प्रयाग, तो इसका नाम पड़ा देवप्रयाग। यहाँ पे भगवान राम ने
अपने पितरों का जलदान और पिंडदान किया है। कहाँ पे? यहाँ से संगम घाट में। संगम को जितनी बार दिखाऊंगा, जितने कोनों से दिखाऊंगा, हर बार नया लगेगा। खैर, अभी हम अच्छे से देवप्रयाग घूमेंगे और अपनी सैर में सबसे पहले देखेंगे रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में की गई थी। एक और खास बात है इस मंदिर की, ये मंदिर 108 दिव्य देशम 108 विष्णु मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान विष्णु को रघुनाथ जी यानी भगवान राम के रूप में पूजा जाता है और उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी को सीता माता के रूप में। 108 दिव्य देशम में से हमारे देश में 105 दिव्य देशम हैं, एक नेपाल में और 2 पृथ्वी से बाहर माने जाते हैं। रघुनाथ जी के अलावा 2 दिव्य देशम उत्तराखंड में और हैं। एक है जोशीमठ में स्थित नरसिंह देवता का मंदिर, जिसे हम अपने आगे के सफर में देखेंगे, और एक है श्री बद्रीनाथ धाम। दिव्य देशम अर्थात 108 विष्णु मंदिरों का समूह, जिन्हें वैष्णव परंपरा के अनुयायियों द्वारा, फॉलोअर्स द्वारा अत्यधिक पवित्र माना जाता है। इन 108 मंदिरों का उल्लेख अलवर के कार्यों में किया गया है। ये मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में ज़्यादा फैले हुए हैं। अभी वक्त हो गया है नीचे संगम में बैठने का और 2 नदियों के मिलन से जो संगीत पैदा होता है उसे सुनने का। छुट्टियां बढ़ गई क्या? अभी है। एक ऊर्जा है जो यहाँ बैठने से तन और मन को मिलती है। इस मिलन की एक शक्ति है जिसे शब्दों में ढालने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से सुनना, इस ऊर्जा को पकड़ना। जिस तरह से नदी बह रही है और बहने की जो स्टेट है, जो अवस्था है, जो भाव है, उसमें स्वतंत्रता है, उसमें एक जोश है, एक खुशी है, एक लड़कपन है, जो बताता है कि अगर किसी तत्व में जान फूंक दी जाए तो वो ऐसे बहेगा। हर घाट का, सैकड़ों पहाड़ का, नदी नालों का, झरनों का पवित्र जल लेके सबकी शक्ति के साथ एक साथ बह रही है, मानो सब एक धुन में सवार हो। और ये धुन तो किसी इंसान के बनाए गए वाद्य यंत्र की नहीं है, ये तो उसकी सरगम है। मानो उसी की बनी पृथ्वी को कोई संगीत चाहिए। जैसे हमारे भाव को तृप्त करने के लिए इंसानी संगीत बने हैं और उसको नचाने के लिए, उसको इंसानी पाप से लड़ने के लिए ये धुन चाहिए, जिस पर हर पत्ता थिरक रहा है, जिसे आसमान देख रहा है, हवा आगे बढ़ा रही है और ये संगीत अब कण कण में है। अगर ऊपर वाले के साथ होकर ये धुन सुननी है तो उसके बने संगीत के साथ एक होना होगा। थोड़ा सा फोन से दूर होकर इस क्षण में, इस क्षण का होना होगा। तो अब तुम हो ही नहीं, ये हवा, ये लहर, तुम्हारे शरीर का हर एक कण, अब सब उसके साथ बह रहा है। एक खेल है मानने का, एक खेल है ना मानने का और एक खेल है जानने का। मैं जानने वाले खेल का खिलाड़ी हूँ। वो कहते हैं ना कि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ और ना मानो तो बहता पानी। मैं कहता हूँ कि मानने से जानने की ओर आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि ज्ञान, विद्या, सूचना तो बाहरी संसार से हमने जुटाई है, लेकिन अगर आपका मन खाली हो, शून्य हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, आप बस थोड़ा सचेत हो, कॉन्शियस हो, तो भी इस तप भूमि का वेग, इसकी ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हो। और ऐसे में खेल शुरू होता है जानने का। कल बैसाखी है तो बहुत से लोग बहुत दूर से यहाँ पवित्र संगम में स्नान करने आए हैं और यहीं रात्रि विश्राम करेंगे। कल सुबह फिर से संगम में मिलते हैं। शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग देवप्रयाग से। तो मेरे ठीक पीछे जो है यहाँ पे आपको संगम दिखाई दे रहा होगा। जो मेरे राइट से आ रही है, जो बिल्कुल भागते हुए आ रही है, जिसकी गोतों की आवाज़ आ रही है, ये भागीरथ है। और जो पीछे शांति से आ रही है लेफ़्ट साइड में, ये जो है अलकनंदा है। और इनके संगम से यहाँ पे गंगा उत्पन्न होती है। तो एक्चुअल में जो गंगा बन रही है वो इन दोनों के संगम से यहाँ पे बन रही है। और बहुत सारे टूरिस्ट होते हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है कि कौन सी अलकनंदा है, कौन सी भागीरथ है। तो अब यूँ याद कर सकते हो या यूँ देख के पता लगा सकते हो, जो भागते हुए आ रही है वो भागीरथ है और जो शांति से आ रही है वो अलकनंदा है। और आज जो है 13 अप्रैल है। वैसे तो हमने प्लान नहीं किया था, लेकिन आज बैसाखी है
और हिंदू धर्म में बहुत बड़ी मान्यता है कि आज के दिन भागीरथ जो है माँ गंगा को धरती पर लाए थे। तो बहुत सारे श्रद्धालु, हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु जो है हरिद्वार, ऋषिकेश या देवप्रयाग में आते हैं ताकि जो है गंगा में डुबकी लगा सकें, क्योंकि आज के दिन गंगा में डुबकी लगाना मतलब बहुत शुभ माना जाता है। तो हम लोगों की भी ये देवप्रयाग में जो है पहली डुबकी होगी। वैसे शायद मेरे चेहरे पे आपको थोड़ी थकान दिख रही होगी, लेकिन अभी नहा के एकदम चंगे हो जाएंगे और फिर जो है आगे का सफ़र शुरू करेंगे। गर्म है पानी, बहुत गर्म हो रहा है। कितनी ली? चार चार हुई, तीन और सात, चार हुई, तीन और है। तीन कहाँ हुई? तीन हो गई क्या? आखिरी वाली लंबी डुबकी ले, लंबी। आहा। तो अभी जो है हम बिल्कुल जो आपका देवप्रयाग है उसके एंड में, गांव के बिल्कुल एंड में है और यहाँ पे एक अच्छा सीक्रेट सा मंदिर है, इसका नाम है धनेश्वर। तो शिव जी को समर्पित है ये। बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब हम यूजुअली बहुत क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना चाहते, तो अगर आपको लगता है कि यार नहीं एकदम शांति चाहिए तो ये एक परफेक्ट प्लेस है। इसी के साइड में लगता हुआ रास्ता है जो नीचे अलकनंदा नदी तक आपको लेके जाएगा। तो तट में बैठना चाहते हो, अच्छा समय व्यतीत करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जगह है। इनफैक्ट अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या ऋषिकेश से घूमने आना चाहते हो या थोड़ी देर शांति में बिताना चाहते हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छी जगह है। बाकी जो इस तरीके की जगह होती हैं तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ यहाँ नहीं होता है, तो अगर आप चाहें तो एक छोटा सा धूप का पैकेट अपने पास रखें, एक धूप जलाएं, बहुत अच्छी वाइब आएगी आपको। सी इट्स नॉट अबाउट कि आप भगवान में बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं, इट्स मोर अबाउट कि हर प्लेस की अपनी एक एनर्जी है। तो अगर आप सचेत मन से रहते हैं तो उस एनर्जी को आप अनुभव करोगे। मेरा नाम आनंद चैतन्य दास है। अरे आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं। थोड़ा थोड़ा बोले हिंदी। थोड़ा थोड़ा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे This कृष्णा। is very beautiful place to Deva Prayag. I like this place and it's got big powers. You know, Bhagavan Ramachandra coming this place. This is place Shiva Mandir, Hanuman Mandir, Himalayas, Alakananda. बहुत अच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये भारतीय संस्कृति ही है जो हाथ जोड़कर झुकना सिखाती है, आदर करना सिखाती है, सामने वाले का सम्मान करना सिखाती है। ये वो गंगा है जो इनको भारत खींच लाई है और हम कुछ भारतीय हैं जो गंगा को गंदा करने में लगे हैं। खैर, अब वक्त हो गया है देवप्रयाग से आगे बढ़ने का। अपने आगे के सफ़र में हम अलकनंदा का पीछा करते हुए अपने अगले प्रयाग रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे। देवप्रयाग से रुद्रप्रयाग तकरीबन 65 किलोमीटर की दूरी पे है और रास्ते में पड़ता है एक खूबसूरत सा गांव श्रीनगर, बिल्कुल अलकनंदा के तट से लगा हुआ। श्रीनगर में अलकनंदा सबसे विस्तृत हो जाती है। यहाँ इसकी चौड़ाई तकरीबन आधे किलोमीटर तक चली जाती है और समुद्र तट से इसकी ऊंचाई मात्र 560 मीटर की रहती है। आज का श्रीनगर मुख्यतः गढ़वाल यूनिवर्सिटी, पौराणिक मंदिर और श्रीनगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए जाना जाता है। इसी रास्ते पे अलकनंदा के साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हुए श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच पड़ता है एक बहुत ही प्रतिष्ठित मंदिर, धारी देवी। आप जब भी केदारनाथ या बद्रीनाथ के लिए जाएं तो धारी देवी के दर्शन करके आगे बढ़ें। ऊपर से हमने देखा कि धारी देवी के लिए ये कोई कच्चा सा रास्ता जा रहा था, तो हमने सोचा बाइक है तो थोड़ा फ़ायदा उठाया जाए। तो ये रास्ता जो है सीधे धारी देवी के लिए जा रहा है। अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही होगी तो Oh my God! कार भी नहीं आ सकती है इसमें। तो कार भी आ जाएगी ना। मेरी वाली
धारी देवी, जो माँ काली का ही एक रूप है। उन्हें उत्तराखंड की संरक्षक देवी माना जाता है और चारों धाम के रक्षक के रूप में उन्हें पूजा जाता है। मंदिर के पुजारी मनीष जी ने बताया कि ये दक्षिण काली का मंदिर है और पास ही धारी गांव की वजह से इन्हें धारी देवी नाम मिला। उन्होंने बताया कि ये मंदिर द्वापर युग का सबसे पुराना शक्तिपीठ है और देवी को द्वापर युग की माता के रूप में भी जाना जाता है। इस मूर्ति की स्थापना द्वापर युग में की गई थी और इसकी पूजा पांडवों द्वारा की जाती थी। साथ ही उन्होंने बताया कि प्राचीन काल में बद्रीनाथ केदारनाथ का मार्ग इसी मंदिर से होकर गुजरता था और ऐसा माना जाता था कि लोग यात्रा में जाने से पूर्व रक्षा कवच के लिए यहीं प्रार्थना करने जाते थे और उनकी इच्छाएं पूरी होती थी। यही कारण है कि उन्हें चार धाम की रक्षक भी कहा जाता है और इसी के साथ कल्याणेश्वरी भी कहा जाता है, जो लोगों की इच्छाएं पूरी करती हो। कहा जाता है कि धारी देवी के दो भाग हैं। ऊपरी हिस्सा धारी देवी मंदिर में प्रकट हुआ और निचला हिस्सा कालीमठ मंदिर में, जहां उन्हें माँ काली के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धारी देवी को किसी छत के नीचे नहीं रखा जा सकता, इसलिए मूर्ति वाला भाग आकाश की ओर खुला रखा जाता है। एक और बड़ी रोचक कहानी है माँ के बारे में। कहते हैं कि माँ की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह में एक कन्या की तरह दिखती हैं, दोपहर में एक युवती की तरह और शाम में एक बूढ़ी महिला की तरह नजर आती हैं। इससे पहले ये मंदिर इसी स्थान पर एक चट्टान पर बना था। फिर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के चलते इसे इसी स्थान पर 611 मीटर की ऊंचाई पर एक कंक्रीट के प्लेटफॉर्म पर रख दिया, जिससे कि डैम के पानी से ये मंदिर ना डूबे। पुरानी चट्टान पर बने मंदिर की भी एक बहुत रोचक कहानी है। लोक कथाओं के अनुसार पौराणिक समय में एक भीषण बाढ़ के चलते माँ की मूर्ति यहीं धारी गांव के पास एक चट्टान से टकराकर रुक गई थी। कहते हैं कि मूर्ति से एक ईश्वरीय आवाज निकली, जिसने गांव वालों को उसी जगह मूर्ति को स्थापित करने का निर्देश दिया, जिसके बाद सभी गांव वालों ने मिलकर उसी स्थान पर माता के मंदिर का निर्माण किया। तो कुछ इस तरीके से आज का ये मंदिर पौराणिक मान्यताओं को दर्शाता है, आज की टेक्नोलॉजी की नई नींव पर खड़ा है और इसकी मान्यता आज भी भक्तों के दिलों में वैसी ही है। इससे पहले 2020 में केदारनाथ यात्रा के वक्त जब हम यहाँ आए थे तो मुख्य मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ था। मुख्य मंदिर के बगल में ही धारी देवी को रखा गया था, लेकिन अभी मुख्य मंदिर में माँ को स्थापित कर दिया गया है। बस अब यहाँ से कुछ देर में हम पहुँचेंगे रुद्रप्रयाग। It says enjoy. फाइनली ये हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। ये रास्ता रुद्रप्रयाग बाईपास है जो सीधा केदारनाथ जाता है और जब भी हमारा इस रास्ते से जाना होता है तो पूरे रुद्रप्रयाग गांव को और संगम को देखने का ये मेरा फेवरेट स्पॉट है। आ जाओ साथ मिलके देखते हैं। वो अपनी अलकनंदा है और वो है मंदाकिनी और इनके संगम स्थल को नाम दिया गया है रुद्रप्रयाग। हर संगम पूजनीय है, दिव्य है, इसलिए संगम के साथ ही आपको उस तक जाने का रास्ता और संगम से लगे मंदिर भी दिखेंगे। ऊपर वाला मंदिर जो अभी धुंधला दिख रहा है वो है रुद्रनाथ जी का मंदिर, जिसके बारे में आपको नीचे चलकर बताएंगे। और थोड़ा नीचे संगम के पास में है माँ चामुंडा का मंदिर। हर संगम स्थल में शाम की गंगा आरती होती है। बैकग्राउंड में नदी का मनमोहक म्यूजिक चलता है और ये पूरा अनुभव बड़ा आध्यात्मिक रहता है। फिलहाल मंदिर के पास एक होटल लेते हैं और सबसे पहले चलते हैं रुद्रनाथ मंदिर। यहाँ पर अलकनंदा मंदाकिनी का संगम है। मंदाकिनी केदारनाथ से आ रही है, अलकनंदा बद्रीनाथ से। दोनों का संगम है प्रयाग और रुद्र महादेव है, तो इन रुद्र महादेव के नाम से रुद्रप्रयाग है। यहाँ पर सबसे पहले देवर्षि नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए यहाँ पहुँचे। यहाँ पर उन्होंने भगवान शिव जी का स्वयंभू लिंग देखा। प्राचीन काल से स्वयंभू लिंग है। जब से सती माता ने अपना देह समाप्त किया, शरीर, तब से जो है यहाँ पर शिवलिंग उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव जी ने सती माता की विरह वेदना में यहाँ पर ध्यान किया था।
उनके विरह वेदना में बैठे थे। बाद में जो है यहाँ पर लिंग प्रकट हुआ, जब वो चले गए भोलेनाथ यहाँ से, तब जाकर के महादेव जी इस लिंग का पता देवर्षि नारद जी को भगवान विष्णु ने बताया। भगवान विष्णु के पास गए थे, नारद जी बोले हमें संगीत विद्या का ज्ञान सिखाओ। तो भगवान विष्णु बोले संगीत विद्या का ज्ञान तो शिव जी जानते हैं, दूसरा नहीं जानता है। इसलिए शिव जी का जो है रुद्र क्षेत्र है, इसको कहते हैं रुद्र क्षेत्र। तो रुद्र क्षेत्र में एक भगवान शिव जी का प्राचीन लिंग है, उनका जो है तुम अभिषेक करो, उनका पूजन करो। तो देवर्षि नारद जी भ्रमण करते हुए यहाँ पहुँचे। यहाँ पर आकर के उन्होंने स्वयंभू लिंग देखा। उस समय आबादी नहीं थी, केवल जंगल था। तो जंगल के बीच में, झाड़ियों के बीच में वो लिंग बताया, दिखा उन्होंने। तो तब जाकर उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक करना प्रारंभ किया, पूजा। बहुत समय व्यतीत हो गया, दर्शन नहीं मिला। तब नारद जी ने ध्यान लगाए। ध्यान लगाते हुए देवताओं का 100 वर्ष व्यतीत हो गया। हमारा 1 वर्ष में देवताओं का 1 दिन 1 रात होता है। उत्तरायण में उनका दिन होता, दक्षिणायन में उनकी रात होती। तो हमारा 1 साल हुआ, देवताओं का 1 दिन 1 रात। उन वर्षों के अनुसार 100 दिव्य वर्ष तक नारद जी ने यहाँ तपस्या किया। तब जाकर के भगवान शिव जी अपनी माता पार्वती के सहित, अपने गणों के सहित यहाँ पर आए। नारद जी को जगाया। नारद जी जागे तो पूछा क्यों तपस्या करते हो? तो देवर्षि नारद जी बोले महाराज मुझे संगीत विद्या का ज्ञान सिखाओ, जिसको सामवेद कहते हैं। जिसको सामवेद कहते हैं। तो शिव जी ने उनको सामवेद, ताल, मृदंग, ध्वनि, गीत, लय, छंद, राग, रागनिया, सारा संगीत विद्या का ज्ञान दिया, सामवेद का ज्ञान दिया। फिर नारद जी बोले महाराज मेरी मनोकामना तो पूर्ण हुई है, लेकिन उन लोगों की भी मनोकामना पूर्ण हो जो यहाँ पर आकर के और भगवान शिव जी को जल चढ़ावें। स्नानम कृत्वा प्रयागे वै रुद्रनाथस्य दर्शनम महत्पुण्यकरम श्रेष्ठम परत्रेय च जन्मनि। जो लोग यहाँ पर अलकनंदा मंदाकिनी का जल लेकर के रुद्र महादेव को जल अर्पण करते हैं, उनका यह लोक भी सुधरता है, परलोक में उनकी मुक्ति होती है। तो ये जो है लिखा गया है पुराणों में। तो इस प्रकार से नारद जी बोले कि मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। उन लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जो यहाँ पर आपका दर्शन करें, यहाँ पर कोई भी सत्कर्म करें, पूजा पाठ करें, जल अर्पण करें, दान पुण्य जो भी करें भगवान के निमित्त, सेवा के निमित्त। तो भगवान ने तथास्तु कहा। फिर बोले अब मुझे प्रसाद दो। तो प्रसाद में भगवान ने उनको वीणा दिया। उस वीणा का नाम है महती नाम की वीणा। उस वीणा को प्राप्त कर नारद जी बड़े प्रसन्नचित्त हुए और बोले महाराज आप यहाँ निवास करो। आपका तो केवल स्वयंभू लिंग है यहाँ, लेकिन माता पार्वती के सहित, अपने गणों के सहित यहाँ नित्य निवास करो और आपके नाम से ये क्षेत्र हो। तो यहाँ से केदार बद्री तक, यहाँ से केदार बद्री रुद्र क्षेत्र कहते हैं, रुद्र क्षेत्र इन्हीं के नाम से। इससे नीचे देव क्षेत्र है, इससे नीचे श्री क्षेत्र है श्रीनगर, उससे नीचे देव क्षेत्र है देवप्रयाग, उससे नीचे कुब्जामर्ग क्षेत्र है ऋषिकेश, उससे नीचे माया क्षेत्र हरिद्वार। तो उन 5 क्षेत्रों में ये मुख्य रुद्र क्षेत्र कहा गया है। तो रुद्र महादेव के नाम से रुद्रप्रयाग है। तो ये यहाँ का महत्व है। बहुत ही खूबसूरती से पंडित जी ने रुद्रप्रयाग, जिसे रुद्र क्षेत्र भी कहा जाता है, इससे जुड़ी नारद जी की तप साधना और उनको शिव जी से मिले संगीत ज्ञान की कहानी बताई। सुनकर मज़ा आ गया। अब थोड़ा गंगा आरती देखेंगे और संगम पर बैठेंगे। आज के दिन का यहीं समापन करते हैं। कल सुबह यहीं संगम पर मिलेंगे। शुभ रात्रि। गुड मॉर्निंग रुद्रप्रयाग से। तो कल जो है हम शाम को यहाँ पे पहुँच गए थे और शाम को ये अपना संगम देख रहे थे।
बट यहाँ तक एग्जैक्टली इस पॉइंट तक नहीं आए थे। तो अभी मन में था कि अच्छे से जो है यहाँ से संगम को देख के जाएंगे। तो ये जो मेरे लेफ़्ट साइड में आ रही है ये है मंदाकिनी। मंदाकिनी आ रही है केदारनाथ के ग्लेशियर से, जो आपका चोराबरी ग्लेशियर है और पीछे पूरा केदार डोम है, वहाँ से ये बहते हुए आ रही है। और ये अपनी अलकनंदा है जिसको अपने को फॉलो करना है, जो बद्रीनाथ से आ रही है। और यहाँ पे मेरे पीछे दोनों से मिलके जो है संगम हो रहा है। तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। मतलब संगम को देख के दिमाग में कुछ आता ही नहीं है, मतलब बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री सा लगता है। वैसे जो अलकनंदा का ओरिजिन है, जो बद्रीनाथ के पीछे सतोपंथ वाले ग्लेशियर से जहाँ से अलकनंदा आ रही है, वहाँ से कुछ 3880 मीटर के एलिवेशन से ये चलना शुरू करती है। और रुद्रप्रयाग का जो एलिवेशन है ये काफ़ी डाउन है, ये समवट 600 मीटर के एलिवेशन पे है, कुछ 611 मीटर के एलिवेशन पे ये नदी यहाँ पे बह रही है। तो अभी इसका फ़्लो जो है थोड़ा कम मालूम पड़ता है। और अभी अगर अलकनंदा को हम थोड़ा और आगे फॉलो करें तो 5 किलोमीटर पे आगे जो है कोटेश्वर महादेव पड़ता है। तो वो मैंने आपको जो है अपनी केदारनाथ की जर्नी में भी दिखाया होगा। तो वहाँ पे दो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, तो उनके बीच में बहुत ही कम गैप है, कुछ 25 फीट के आसपास, कुछ 6-7 मीटर के आसपास का वो गैप है। तो वहाँ पे जो है अलकनंदा सबसे ज़्यादा नैरो हो जाती है। और वहाँ पे जो इसके दहाड़ने की आवाज़ आती है वो आपको मैं कोटेश्वर महादेव जाके ही सुनाऊँगा। वैसे तो अपने पास मतलब सारे ही इक्विपमेंट हैं, कैमरा वगैरह, लेकिन कभी कभी मैं फिर भी मतलब बहुत असमर्थ फील करता हूँ कि यार जो मैं फ़ील कर रहा हूँ, जो अभी मैं इस वक्त इस संगम में फ़ील कर रहा हूँ, वो मैं शायद नहीं डिलीवर कर पाता। मेरे को लगता है यार कैमरा या शब्द उस खूबसूरती को बयां करने के लिए शायद बने ही नहीं है, मतलब उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका जब भी यहाँ से जाना हो अपने पंच केदार की जर्नी में, या फिर अभी जो अपने चारों प्रयाग के कपाट खुल रहे हैं, या फिर बद्रीनाथ की जर्नी में जब आप जाते हो तो यहाँ से होके बैठ के संगम देख के जाइएगा। अपने आगे का कर्णप्रयाग का सफ़र शुरू करने से पहले रुद्रप्रयाग से 5 किलोमीटर आगे एक बहुत ही अनोखी शिव गुफा है कोटेश्वर महादेव नाम से। वहाँ गंगा स्नान करते हैं और दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। हर महादेव, ओम नारायण। तो सुबह रूम पे तो नहाए नहीं थे, अभी सीधे कोटेश्वर में नहाएंगे अलकनंदा में। टू मच ठंडा, जय माँ गंगा। हमें लगा था कि जितना हम आगे जाते रहेंगे हमें आदत भी हो जाएगी, पर ये पानी उतना ही ठंडा भी लग रहा है हमें, ग्लेशियर जैसे जैसे ग्लेशियर पास आ रहे हैं। बहुत गर्म पानी है। चार, 5। बहुत ही बड़ी विशाल चट्टान के नीचे एक प्राकृतिक गुफा है जिसके अंदर स्वयं प्रकट शिवलिंग है और शिव जी के पूरे परिवार की आकृतियाँ खुद से बनी हुई हैं। और जिस जगह गुफा का अंत होता है वहाँ से एक रास्ता सीधे इस चट्टान के ऊपर निकलता है। मान्यता है कि ये गुफा महाभारत के काल से बनी हुई है और शिव जी ने अपनी केदारनाथ यात्रा के वक्त यहीं विश्राम किया था। तो ये जो है हम जो कोटेश्वर महादेव हैं वहाँ पे है। तो बड़ी प्यारी सी छोटी सी गुफा है और पीछे मतलब बहुत बड़ी चट्टान है और गुफा के अंदर ही ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि अंदर ही मानो जैसे कैलाश पर्वत है और शिव का पूरा परिवार अंदर है। इनफैक्ट मतलब कार्तिकेय भी हैं, गणेश जी भी हैं और शिव पार्वती भी हैं और पूरा कैलाश पर्वत का स्ट्रक्चर बना हुआ है। उसके बिल्कुल ऑपोजिट में गुफा के अंदर ही कहते हैं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ भी हैं। तो बहुत से लोग जो बद्री केदार के दर्शन नहीं कर पाते हैं वो मानते हैं कि अगर आपने यहीं पे दर्शन कर लिए तो आपने संपूर्ण दर्शन कर लिए। इससे पहले भी मैंने जो है कोटेश्वर महादेव आपको केदारनाथ वाली यात्रा में दिखाया होगा एंड मतलब बहुत प्यारी प्लेस है, वन ऑफ माय फेवरेट। जब भी आता हूँ, जब भी इस रास्ते से जाना होता है तो यहाँ से रुक के ही जाता हूँ। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि व्लॉग नहीं करता हूँ बट मैं स्टे करके ज़रूर आगे बढ़ता हूँ। तो अभी मस्त करके नहा लिए हैं, थोड़ा जो है पूजा कर ली है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ठीक यहाँ पे आगे वो पॉइंट है जहाँ पे अलकनंदा
सबसे ज़्यादा संकरी होती है, सबसे ज़्यादा पतली होती है, कुछ 25 फीट के आसपास की डिस्टेंस रहती है, 6-7 मीटर की। तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा फ़्लो रहता है। इस वक्त शायद डैम की वजह से फ़्लो कम है, अदरवाइज़ इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि अभी मैं माइक में ये बोल भी नहीं पाता हूँ, इतनी तेज़ जो गरज आती है। और ठीक मेरे पीछे जो है, यहीं से आगे रास्ता है बद्रीनाथ का। तो अपना जो अगला प्रयाग है कर्णप्रयाग, तो अब हम जो है वहाँ का सफ़र शुरू करेंगे।